अच्छा बेटा, हमने दो चीज़ों को डिस्कस कर लिया है, पेज बॉर्डर क्या होता है और पेज कलर से क्या मुराद है। पेज बॉर्डर और पेज कलर को करने के बाद बेटा, वो हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है वाटर मार्क ऐड करना। अच्छा, वाटर मार्क क्या चीज़ होती है एक्चुअली? हम किसी भी चीज़ के अंदर अपने एक चीज़ को छुपा देते हैं या उसको इंग्रेव कर देते हैं, चिपका कर देते हैं, उसके अंदर उसको आप कह दो कि उसका हिस्सा बना देते हैं। ठीक है, जैसे आपका कोई वाटर मार्क का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपकी कायदे आज़म वो हम पाकिस्तान का नोट देखते हैं, मतलब वो करेंसी देखते हैं हम अपने पाकिस्तानी रुपीज़ की। उन पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर कायदे आज़म की पिक्चर अंदर हमें अगर हम थोड़ा सा उसको लाइट के अंदर देखें तो वो अलहदा से नज़र आ रही होती है। वो हमने वाटर मार्क बनाया होता है। किस लिए बनाया होता है? उसका तो मकसद होता है कि चलो हम उसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी ना तैयार कर सके। लेकिन वाटर मार्क आम तौर पर कौन लोग इस्तेमाल करते हैं? वाटर मार्क आम तौर पर जो लोग नोट्स बनाते हैं, बुक्स पब्लिश करते हैं या जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए होते हैं, वो वाटर मार्क ऐड करते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो टीचर्स आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं तो उनके नोट्स के अंदर उनका नेम लिखा होता है या अकेडमी का नेम लिखा होता है या कॉलेज का नेम लिखा होता है, यानी कि पेज के ऊपर बाकी तमाम इंफॉर्मेशन इसी तरह मौजूद होती है, लेकिन डायगनल में उनकी एकेडमी का नेम या कॉलेज का नेम या उन प्रोफेसर का नेम जिसने वो डॉक्यूमेंट बनाया होता है वो नेम लिखा होता है। जब हम फ़ोटोकॉपी करते हैं, बनाने का मकसद क्या होता है कि अगर कोई आदमी उस डॉक्यूमेंट को फ़ोटोकॉपी भी करे तो क्योंकि वो पीछे वो नेम शो होता रहता है, तो इस वजह से वो कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि ये डॉक्यूमेंट मेरा बनाया हुआ है, क्योंकि जिसने पीछे वो नाम इस्तेमाल किया हुआ है वो डॉक्यूमेंट उसी के नेम के साथ मुंसलिक रहेगा। अभी शायद आपको समझ ना लगी हो कि वाटर मार्क क्या चीज़ होती है, लेकिन जब हम इसको एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो तब आपको आइडिया हो जाएगा कि वाटर मार्क क्या होता है। खैर, वाटर मार्क में जाने के लिए बेटा, जहाँ से हम पेज बॉर्डर में गए थे, पेज कलर में गए थे, उसके बिल्कुल साथ हमारे पास वाटर मार्क की ऑप्शन मौजूद है। वाटर मार्क की ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो अब वो हमारे पास कह रहा है कि आपने वाटर मार्क को किस रुख के अंदर शो करवाना है। डायगनल रुख में शो कराना है, इस रुख में शो कराना है, ये भी डायगनल है लेकिन थोड़ा सा उसका साइज़ बड़ा है, ये भी जो सा है वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। तो आप किसी भी रुख में अपने वाटर मार्क को शो करवा सकते हो। खैर, उसको शो कराने से पहले हम कस्टम वाटर मार्क में जाएंगे। कस्टम वाटर मार्क में जब आप लोग जाएंगे तो बेटा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है कि हमने टेक्स्ट वाटर मार्क ऐड करना है या पिक्चर वाटर मार्क ऐड करना है। सबसे पहले हम टेक्स्ट वाटर मार्क ऐड करते हैं। कहता है लैंग्वेज आपने कौन सी रखनी है, जिस भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं वो लैंग्वेज लिखेंगे। टेक्स्ट आप जो अब चीज़ लिखना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सर बिलाल आज़म, ताकि मेरे डॉक्यूमेंट में जो भी डॉक्यूमेंट दूँ स्टूडेंट्स को, उन स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेरा नाम जो सा है वो शामिल रहे। उसके बाद बेटा इसके फ़ॉन्ट को कौन सा रखना है, साइज़ मैंने कितना रखना है, उसका जो भी है, कलर मैंने क्या रखना है, ब्लैक कलर रखना है, जो भी कलर है। सेमी ट्रांसपेरेंट को जब आप क्लिक कर दोगे, ठीक है, जब आपने इसको क्लिक किया हुआ है तो वो धीमा से नज़र आएगा, यानी कि जैसे एक चीज़ होती है बिल्कुल शफाफ, एक चीज़ होती है गैर शफाफ, एक दरमियान की चीज़ कि ना वो बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रहा होगा ना ही वो बिल्कुल ख़त्म हुआ नज़र आ रहा होगा, वो दरमियान में थोड़ा सा आपको शो हो रहा होगा। फिर बेटा हमारे पास ऑप्शन है कि हमने उसको डायगनल देखना है या हॉरिजॉन्टल देखना है। डायगनल से मुराद है कि हम उसको तिरछे रुख में देखना चाह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से मुराद है हम उसको लाइन के अंदर देखना चाह रहे हैं। नॉर्मली हम अपने वाटर मार्क को डायगनल रखते होते हैं ताकि हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में वो फैला हुआ नज़र आए। तो हम सारी ऑप्शंस को चेक करेंगे। अभी फ़िलहाल हम सेमी ट्रांसपेरेंट को सिलेक्ट करके अप्लाई का बटन दबाया और ओके का बटन दबाया। अब आप देखो ये सर बिलाल आज़म मेरे डॉक्यूमेंट का हिस्सा रहेगा। मैं जितने भी पेजेस बनाऊंगा उन पेजेस में ये मेरे डॉक्यूमेंट का हिस्सा रहेगा। इसका मकसद क्या है, ताकि अगर मेरा ये डॉक्यूमेंट किसी के पास चले भी जाता है तो वो ये ना कह दे कि ये तो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई नोट्स बनाता हूँ, कंप्यूटर के नोट्स बना के मैं पब्लिश करता हूँ, ठीक है, तो मेरे वो नोट्स कोई भी फ़ोटोकॉपी करा के सेल कर सकता है कि ये नोट्स तो मैंने बनाए हुए हैं। लेकिन जब मैंने उसमें ये वाटर मार्क ऐड किया होगा तो वो अगर उसकी फ़ोटोकॉपी भी करेगा तो ये सर बिलाल आज़म उसका हिस्सा रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम डॉक्यूमेंट के सबसे शुरू में लिख देते या सबसे आखिर में लिख देते तो तब भी तो ये डॉक्यूमेंट के अंदर ही रहना था। लेकिन बेटा शुरू की चीज़ भी कट हो जाती है, आखिर की चीज़ भी कट हो जाती है। लेकिन ये डायगनल में इस तरीके से लिखा हुआ है कि पूरे डॉक्यूमेंट में ये तकरीबन फैला हुआ नज़र आ रहा है। अगर वो इसको रिमूव भी करना चाहेगा तो उसको इतना पैराग्राफ रिमूव करना पड़ेगा
तो बाकी पैराग्राफ वो रख भी सकता है, लेकिन इतना पैराग्राफ तो उसका ज़ाया हो गया। खैर वाटर मार्क के ऑप्शन में हम दोबारा जाते हैं कस्टम वाटर मार्क में। इस दफ़ा हम जो सा है इसका साइज़ 105 कर देते हैं, इसको डायगनली रहने देते हैं और सेमी ट्रांसपेरेंट को ख़त्म करके ओके का बटन दबाते हैं। अब वो देखो सर बिलाल आज़म डॉक्यूमेंट में साइज़ बड़ा भी हो गया, थोड़ा सा वाज़े तौर पर नज़र भी आ रहा है। हम ऑप्शन होती है इसको हम वाज़े तौर पर इस वजह से नहीं रखते कि अब जो हमारा असल टेक्स्ट था, ठीक है, वो इसके पीछे हाइड हो गया है। या तो आप कलर कोई ऐसा चूज़ करो कि जिसकी वजह से आपका ये टेक्स्ट का कलर जो सा है वो भी आपका नज़र आता रहे। तो हम टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं ताकि हमें लिखे हुए अल्फाज भी नज़र आएँ। तो टेक्स्ट के कलर में हम बेटा येलो कलर कर देते हैं। अब जैसे ही हम अप्लाई का बटन दबाएंगे तो अब सर बिलाल आज़म भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है और आपको पीछे जो पेज पे टेक्स्ट लिखा हुआ था वो भी लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो वाटर मार्क एक्चुअली हम अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड करते हैं ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर कर सकें, उसको कोई और आदमी इलीगल तौर पर पब्लिश ना करे या इलीगल तौर पे उसकी कॉपी बना के फ़ोटोकॉपी करके उसको सेल ना करे। वो अगर फ़ोटोकॉपी करे भी तो मेरा नाम हमेशा उसके ऊपर शो होता रहे। आमतौर पर अकेडमीज़ वाले अपनी अकेडमी का नेम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट पर, टीचर्स अपने टीचर का नाम और यूफोन नंबर लिख देते हैं, और यूफोन नंबर कह रहा हूँ सॉरी फ़ोन नंबर लिख देते हैं। कॉलेज वाले अपने कॉलेज का नाम, स्कूल वाले अपने स्कूल का नाम ऐड कर लेते हैं। अच्छा बेटा वाटर मार्क में अब हम दोबारा जाते हैं तो कस्टम वाटर मार्क में वो कहता है कि आप इसको हॉरिजॉन्टल भी देख सकते थे और डायगोनल भी देख सकते थे। अभी फ़िलहाल हम डायगोनल देख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा तो ये अब आपके इस रुख में नज़र आएगा। ये आपकी मर्ज़ी है, आप अपने डॉक्यूमेंट में इसको हॉरिजॉन्टल शो कराना चाह रहे हैं या इसको वर्टिकल शो कराना चाहते हैं। इसके अलावा हम पिक्चर वाटर मार्क में अगर आप पिक्चर को ऐड कराना चाहते हैं, जो कि मेरे पास शायद इस टाइम अवेलेबल ना हो, तो आप किसी पिक्चर को भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास क्योंकि बेटा कोई पिक्चर इस टाइम नहीं है तो मैं किसी भी पिक्चर को ऐड नहीं करूँगा। आप खैर किसी भी पिक्चर को ऐड कर सकते थे। चले मैं देखता हूँ बेटा अगर मेरे पास कोई पिक्चर मौजूद हुई। चलो बेटा मैं इस पिक्चर को अपने डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना लेता हूँ। अब वो कह रहा है कि इसका स्केल क्या रखना है, आपने इसको 500% रखना है, 50%, यानी पूरे डॉक्यूमेंट का कितने परसेंट ये होना चाहिए। हम उसको ऑटो कर देते हैं और एक दफ़ा अप्लाई करते हैं। तो अब आप देखिएगा मेरी पिक्चर जो सी है वो बैक साइड पर डॉक्यूमेंट के अंदर शो हो रही है, लेकिन वो बिल्कुल धीमी सी शो हो रही है। जैसे ही मैं वॉश आउट की ऑप्शन को ख़त्म करूँगा तो अब वो थोड़ी सी प्रोमिनेंट शो हो रही है। तो आप किसी पिक्चर को भी अपने बैकग्राउंड पर वाटर मार्क बना सकते हैं। स्केल को बेटा करता हूँ, अगर मैं 500% करके ओके करता हूँ तो ये पिक्चर जो सी है उसका साइज़ इतना बड़ा हो गया कि वो उसने एडजस्ट ही नहीं किया। तो मैं इसको 100% करके अगर अप्लाई करके ओके करता हूँ तो वो तकरीबन आलमोस्ट पेज के साइज़ के अंदर शो हो जाएगी। प्रोसेसिंग हो रही है बेटा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये देखिए बेटा अब वो शो तो हो रही है लेकिन वो अभी भी जो सा है वो बहुत कम। हम इसको 50% कर देते हैं। नॉर्मली हम इसको जो सा है वो ऑटो पे रखा करेंगे ताकि वो हमारे डॉक्यूमेंट के लिहाज से खुद पिक्चर को एडजस्ट करे और जितने हिस्से में पिक्चर का आना ज़रूरी है उतने हिस्से में पिक्चर को सिर्फ एडजस्ट करके रख दे। तो आप वाटर मार्क में बेटा पिक्चर को भी ऐड कर सकते हैं, आप वाटर मार्क के अंदर टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं। आपको जो मुनासिब लगे आप उसको वाटर मार्क बना सकते हैं। आज के बेटा टॉपिक में हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। पेज बॉर्डर क्या होता है, पेज कलर क्या होता है, वाटर मार्क क्या होता है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये 3 चीज़ें कहाँ पे मौजूद होती हैं, ये हमारे डिज़ाइन टैब के अंदर मौजूद हैं। अब आपको ये भी याद हो जाना चाहिए कि होम टैब में आपकी कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, इंसर्ट टैब में आपकी कौन कौन सी ऑप्शंस हैं और डिज़ाइन टैब के अंदर आपकी कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑल्सो बेटा आपको आज के टॉपिक समझ आ गया होगा। आज की असाइनमेंट मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बता देता हूँ।